बात बिल्कुल सही है। वो जो कहानी में आता है ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो ये बिल्कुल सही है कि हमारे जीवन में एक भी कोई चीज ऐसा लग रहा है कि गलती हुई, तो वो गलती भी कुछ ना कुछ अच्छाइयों को लेकर आ जाती है। लेकिन इतना अवश्य करना कि यदि हमारे जीवन में कोई भी गलती दिख रही है, एक गलती भी दिख रही है, तो उस गलती को छुपाने का प्रयास नहीं करना। क्या नहीं करना? उस गलती को छिपाने का प्रयास नहीं करना। यदि वो एक गलती को हम छिपाने का प्रयास करते हैं, तो उस एक गलती के पीछे क्या होती चली जाती है कि हमारे जीवन में बहुत सारी गलतियां होती जाती हैं। कितनी गलतियां होती जाती हैं? बहुत सारी गलतियां होती जाती हैं। कर्म बंधेगा, बहुत सारा कर्म बंधेगा तो क्या होगा? बहुत सारा उदय आएगा। तो यदि हमको बहुत सारा कर्म नहीं बांधना, बहुत सारा उदय नहीं आना चाहिए, यदि हमको ऐसा परिणाम है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें बहुत सारी गलतियां नहीं करना चाहिए। गलतियां नहीं करना चाहिए तो बेहतर यही कहना है कि बहुत सारी गलतियां नहीं करनी है तो झूठ नहीं बोलना चाहिए, एक गलती को छिपाना नहीं चाहिए। छिपाते हैं तो बहुत सारी गलतियां, इतना सा गिरा और इतना सा गिरा तो क्या कहते हैं कि उसको फैला देते हैं। कैसे फैल जाता है वो? कोई भी चीज इतनी सी गिरी तो उसको कैसे करके समेटो, है ना? चीज थी इतनी सी, चाहो तो उंगली से ऐसे करके करो। घी गिरता है तो क्या घी था, समेटना था तो कैसे समेटो? ऐसे कैसे? हम उसको पूरे हाथ से समेट देते हैं। पूरे हाथ से समेटने में वो क्या होता है, हमें लगता है कि गलती तो क्या हो गई, कम हो गई, बड़ा बड़ा गलती कैसी हो गई और दिखता दिखेगी कि नहीं दिखेगी? दिखेगी। तो इसलिए क्या करना चाहिए कि एक बूंद घी गिरे तो एक बूंद को वहीं के वहीं से समेट लेना चाहिए। ऐसे हमारे जीवन की गलती एक बूंद होती है, लेकिन हम उस एक बूंद को क्या कर लेते हैं कि छुपाने में झूठ बोलते जाते हैं। एक झूठ बोले, दो झूठ बोले, तीन झूठ बोले, चार झूठ बोले, पांच झूठ बोले। जहाँ हमारी गलती थी तो हमारी गलती थी, हमने बोल दिए, तो वो पूरा का पूरा झूठ क्या हो जाता है? ये पूरा पूरे झूठ में स्टॉप लग जाता है। बस हो गई, रुक जाओ। तो जैसे स्टॉप हुआ तो क्या होगा? बताओ क्या होता है? अपन देखते हैं ना, जैसे आवागमन गाड़ियों का हो रहा हो तो क्या होता है? सिग्नल होते हैं, तो रेड सिग्नल, ग्रीन सिग्नल, येलो सिग्नल। तो कभी सिटी में गए या कहीं ऐसे स्पेस में गए जहाँ पे क्या है कि बहुत सारे रोड हैं ना, उस समय क्या होता है? सिग्नल होते हैं। तो यदि किसी ने रेड लाइट दिखा दिया तो क्या होता है कि सारे के सारे रुक जाते हैं। रुकते हैं तो आगे बढ़ सकते हैं क्या? परिणाम जो है, यदि हम एक भी गलती को नहीं छिपाते तो बहुत सारे संकलेश परिणाम नहीं होते। फिर हमें संकलेश परिणाम नहीं होंगे तो बहुत सारे संकलेश परिणाम से जो हम अंदर अंदर चिंतित होते हैं, दुखी होते हैं, खेद खिन्न होते हैं, तो वो हम नहीं होंगे। आया? इसलिए खेद खिन्नता नहीं करनी, तो एक गलती को भी नहीं छिपाना है। उसे अन्य प्रकार से कहना जो है वो दूसरों को देखकर नहीं होता। झूठ कहाँ से होता है? ये अपने से ही होता है। हमारा जीवन जो है, हमारी सोच जो है, हमारा हमारा वचन जो रहा हो, कि ऐसा होता है ना, कभी लड़ाई हो गई तो अनु क्या होता है कि अभी तो घमासान युद्ध हो गया किससे, कि अनु का और दूसरी कोई हमारी फ्रेंड कौन है, मैंने कब बोली नहीं, ये ऐसा बोल रही थी, ये ऐसा कर रही थी, इसने फिर ऐसा की थी, ये वैसा की थी। नहीं, हम ऐसे सोच के नहीं बोल रहे थे, नहीं मैंने ऐसा। जब वो बात बहुत बढ़ती हुई नजर आए और मान लो इतनी बड़ी आ जाए कि आपको आपको क्या करते हैं, कोई जेल में बंद करने वाली बात आ जाए तो क्या करोगे? क्या करोगी बताओ? फिर क्या करोगी कि फिर ऐसे ही लगेगा कि अरे अब तो क्या करूं, अब तो और वैसा वाला जो झूठ होता है उस झूठ को भी और छुपाते और छुपाते और छुपाते और छुपाते। तो बताओ उतना सा जो हमारा वचन था, जो हमारे वचन में जो वचन का व्यवहार था, जो झूठ रूप वचन व्यवहार था, तो झूठ रूप वचन व्यवहार को हमको कह देना चाहिए कि छिपाना चाहिए? बताओ क्या करें? कि वो उतना सा जो वचन था, उस वचन को यदि हम वहीं के वहीं कहते कि हाँ मैंने कही और इसीलिए कही, कई बार समझ नहीं हो पाती कि हम किस लिए कोई बात कह रहे हैं, और इसलिए क्या होता है कि वो अन्यथा अन्यथा और अन्यथा और अन्यथा रूप में वो कैसे रूप में आ जाता है कि क्या नहीं करना कि ऐसे वचन बोलना ही नहीं। कैसे वचन नहीं बोलना? जैसे गंदे वचन नहीं बोलना। अब बताना है, इसमें दूसरी प्रकार की बात करनी है ना, इसको ध्यान रखना। कभी भी इतनी सी गलती है तो बहुत थोड़ी गलती है, उसके पीछे ज्यादा ज्यादा झूठ बोल के या लड़ाई बढ़ा के लड़ाई करना चाहिए, उसका विस्तार नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको समेट लेना चाहिए। जहां से गलती हुई है वहां से उसको कह देना चाहिए। मित और
क्रिया वचन बोलते क्यों है, उसके पीछे कारण क्या है। बताओ, किसी को समझाने बैठ जाओ तो कितना समझाते हैं, कोई आ जाए तो नहीं है बात तो भी क्या करेंगे, जबरदस्ती बोले जा रहे बोले जा रहे बोले जा रहे। कोई व्यक्ति सोचे कहाँ तक सुनने, हो गई बात, लेकिन क्या नहीं, हमको तो समझाना है, हमको तो समझाना है, या हमको कुछ बताना है। तो वो रहती ना कि कोई या तो कोई बोलेगा अच्छा इनको क्या बोलते नहीं बनता, इन्हें बोलना नहीं आता, तो अच्छा ये बताने के लिए कि हमको बोलना आता है तो हम हर कोई बोलते जाए, जो मुंह पे आए वो ही बोलते जाए, है ना, ऐसा सोचते हैं। लेकिन ये बात सही है कि जो यथार्थ है वो बोलो, जो सही सही है वो बोलो, जरूर बोलो, लेकिन जितनी सही है उतना, है ना। और अन्य प्रकार से मत बोलो, थोड़ा है तो थोड़ा ही बोलो। बहुत सारे काम हम अच्छे के लिए ही करते हैं, आप खुद चेक करना अपने जीवन में। बस हमारा जो कहने का तरीका होता है हम वो कह नहीं पाते, है ना। क्या होता है कि अभी आवेग में आवेश में वो वचन हमारे अच्छे के लिए थे, अच्छे ही थे, पर उसका तरीका कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है बस। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो होता है, और बस फिर क्या होता है कि दूसरे व्यक्ति ने जो वचन बोले हम उसको पकड़ के बैठ जाते हैं, और जब हम उसके वचन को पकड़ के बैठ जाते हैं तो क्या लगता है कि बस अब तो हमने जो बोले हैं वही सही है, वही सही है। नहीं, इनने एक बार ऐसी कही थी, एक बार तुमने फिर ऐसी फिर से गई थी, फिर एक बार तुमने फिर से ऐसी गई थी, फिर इसका ही जो कहे रिजल्ट आता है, तो वो रिजल्ट कैसा आता है कि वो बहुत दुखद आता है वाले का, है ना। वो उनके साथ क्या करना, उसमें एक चीज पर ध्यान रखना कि हम जो बोल रहे हैं उसको पहले विचार करके बोल लेना कि बात हमको ये वाली रखनी है, लेकिन कैसे बोले बस इतना थोड़े से विचार कर लेंगे तो वो फिर आपके भाव को अवश्य समझ जाएंगे, है ना। और ये भी समझना कि हम भी जो बोलना चाह रहे हैं उसमें हमारा भाव बहुत अच्छा होता है, हम अपने भी बहुत अच्छे भाव को नहीं देख पाते और सामने वाले के भी बहुत अच्छे भाव को नहीं समझ पाते। तो बस इसके कारण क्या होता है कि हम जो अपना अभिव्यक्ति करते हैं तो वही वचन झूठ के रूप में आ जाते हैं। बस वही तो है, वचन इसी का नाम तो है। आपने अपने परिणाम जो थे, अपने जो भाव थे उसी को तो सामने वाले पे कहे, और जब आप सामने किसी से कहते हैं तो वही वचन आपके लिए कैसे हो गए कि वही वचन आपने अन्यथा रूप कह दिए तो झूठ हो गए, है और नहीं है कह दिए तो वो भी झूठ हो गया, नहीं था और है कह दिए तो वो भी झूठ था। तो है नहीं है ये भी झूठ, और नहीं है कह दिए तो ये भी झूठ, और जो था उसको अन्य प्रकार से कह दिए तो वो भी झूठ। वो वचन तो कौन से वचन होते हैं, नीच वचन। कौन से वचन, नीच वचन। अब बताओ, आप बताना कि अनु की बहुत सारी फ्रेंड थी और अनु कहाँ पर पहुंच गई, ठीक, अभी ससुराल नहीं पहुंचा रहे पर इसको भी हॉस्टल पहुंचा, ठीक। अनु कहाँ गई है, हॉस्टल में गई है, और सब लोग ने, अनु ने हॉस्टल में जैसे ही गई तो जाकर सब लोगों के बच्चन की परीक्षा ली जा रही थी। क्या ली जा रही थी, बच्चों की परीक्षा, ठीक। तो इसने बात की किसी लड़की से, तो किसी लड़की से बात की, फिर और दूसरी लड़की से बात की, तीसरी से बात की, चौथी से बात की, पांचवी से बात की, बोले तो जिससे इसने अपने वचन बोले तो उससे सब लोगों ने क्या कह दिए, अरे ये लड़की तो ऐसी थी। अब बताना, इतना सा सुनते ही अनु तुमको क्या होगा, तुम बताओ, बताओ क्या होगा। मुस्कान दीदी बताएंगी मुस्कुरा के, जल्दी से बता। अनु को, तो सब लोग ने अनु को क्या कह दिए, ऐसे ही है, हाँ ऐसे ही कहेंगे। ये भी कह दिए हो कि क्या ये तो थोड़ी सी थर्ड क्लास लड़की है, अच्छा नहीं लगेगा ना, कितना बुरा लगेगा, कितना बुरा, बहुत ज्यादा। एक अच्छी बात बोल दे है ना तो कैसी लगे, बहुत अच्छी लड़की, बहुत अच्छी लड़की, इतना अच्छा लगेगा कि नहीं, बोल दे लगती तो इसकी भाषा इतनी सुंदर, इतनी मीठी बोलती, बहुत प्रतिष्ठित घर की लड़की, क्या बोल दे, बहुत प्रतिष्ठित घर की लड़की है। तो बताओ इसका घर वहां गया, घर के कोई लोग वहां गए, कोई सब कुछ वहां पहुंचे, कुछ नहीं पहुंचा, मात्र कौन पहुंची थी, अनु पहुंची थी, और अनु की क्या पहुंची थी, उसके वचन व्यवहार पहुंचे थे। तो एक वचन व्यवहार जो होता है उससे लड़की की कैसी बन जाती है, कि प्रतिष्ठित बन जाती है। कैसी बन जाती है वो, प्रतिष्ठित। यहाँ पर आए, सबकी शादी होकर आए, तो शादी होकर आए तो आपके वचन व्यवहार से आप क्या बनी, क्या बनोगी, कि आपका जैसा वचन होगा तो वचन से आपका प्रतिष्ठित परिवार समझ में आएगा, आपके संस्कार प्रतिष्ठित हैं ऐसे समझ में आएंगे, आपका जीवन प्रतिष्ठित है वो समझ में आएगा। तो वचन को ऐसा नहीं समझना चाहिए कि कुछ भी बोलती है, हमको तो जो आता है मुंह में तो हम तो क्या करते हैं, देता है ना। तो क्या करना चाहिए कि
जो मुंह में आए सो दे दो ताली और बस बोलते चले जाओ, हो गया काम। प्रतिष्ठित परिवार की जो लड़कियां होती हैं या जो प्रतिष्ठित लोग होते हैं उनके वचन व्यवहार बहुत मीठे होते हैं। एक अंधे बाबा थे, है ना, सूरदास जी, कहाँ बैठे थे? वो पेड़ के नीचे बैठे थे। तो ये बनीता बोलती है वो लड़कियों को कितने मीठे और अच्छे वचन बोलना चाहिए। वहां पर साधु बैठे खो गए, है ना, एक कहीं चला गया, एक कहीं चला गया, दूसरा तीसरा भी कहीं गया। तो 4 व्यक्ति थे, तो चारों वहां पे ऐसे हुए एक हाउस में। तो सैनिक जो था घूमता, खोजते 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 कि मेरे और मित्र कहाँ है, और मित्र कहाँ है, ऐसे खोजते हुए वो कहाँ पर आया और आकर वहां पे कौन बैठे थे कि एक सूरदास जी। सूरदास, ओबे अंधे, तूने यहाँ से किसी को जाता हुआ देखा है क्या? क्यों बे, बोल। ओबे अंधे, जल्दी बता। ना, कुछ भी नहीं बोला और शांत चला गया। तो फिर उसने थोड़ा बहुत बड़बड़ाया, पता नहीं, अंधे के साथ बहरा भी लगता, तभी कुछ नहीं बोल रहा। ऐसे कोई को देखा क्या यहाँ से कोई जा रहा था, कोई गया क्या? तो तब भी कुछ नहीं बोले। तो फिर वो भी चला गया वहां से। फिर तीसरा व्यक्ति आया, तो तीसरे व्यक्ति ने भी आके बोला, अरे बाबा जी, आपको कुछ एहसास हुआ, ऐसा लगा यहाँ से कि कोई गया है क्या? ऐसे बोला। तो फिर वो भी चला गया, उसने भी कुछ नहीं जवाब दिया उसको भी। फिर चौथे नंबर में कौन आया कि एक बहुत अच्छे व्यक्ति आए और उन्होंने आकर बोले, क्या बोले? क्या कोई आपको ऐसा एहसास हुआ कि यहाँ से कोई गया हुआ है? बताना कितने मीठे शब्द थे, है ना, कितने मीठे लगे। अरे सुनने के यहाँ से किसी को जाते हुए देखा, आपने एहसास किया कि कोई गया है यहाँ से? इतना पहले सैनिक निकले, फिर उसके बाद मंत्री निकले, फिर राजपुरोहित निकले और अब आप आएंगे। तो कैसे मालूम चला? तो उन्होंने उत्तर दिए कि मेरे को ऐसे पता चला कि जो गए थे पहले समय में जो गए थे, उन्होंने मेरे को बोले कि क्यों बे अंधे गया, कि ऐसा व्यक्ति कौन होगा? तूने देखा क्या किसी को? कोई गया क्या यहाँ से? क्यों बाबा, यहाँ कोई एहसास हुआ कोई गया क्या? तो जब मैं ये समझा कि कोई ऐसा बोल रहा है तो इसको राजपुरोहित ही होगा। कि राजन आए तो मैं आपके शब्दों से पहचान गया कि वास्तव में आप ही कौन है, कि आप ही राजा हैं। अच्छी होना चाहिए, मतलब सत्य वचन जो होता है, तो ऐसा नहीं कि हमारी भाषा में क्या हो कि कैसी भी भाषा बोली जाए। भाषा कैसी होनी चाहिए कि भाषा बहुत मधुर होनी चाहिए। नहीं तो हम आपको कैसे बात करना चाहिए कि हम जैनत्व में जैन संस्कृति के लिए हुए प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, अपने को जिनेंद्र परमात्मा के